नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी नए विधान पर रोक लगाने से इनकार किया। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे भाजपा के नए प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल। होली से पहले प्रदेश के मंदिरों और अन्य स्थानों पर फागोत्सव के आयोजन और राज्य के ज्यादातर स्थानों पर दिन में गर्मी का एहसास। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी नए विधान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता की पीठ ने कहा है कि इस समय जब लोकसभा चुनाव निकट हैं, विधान पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इस बारे में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। निर्वाचन आयोग ने भ्रामक सूचना की चुनौतियों से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कड़े दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी हितधारकों से जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करने और सतर्क रहने का आग्रह किया है। इस स्थिति की गंभीरता का उल्लेख करते हुए आयोग ने किसी प्रकार की भ्रामक सूचना का प्रसार करने से पहले राजनीतिक पार्टियों को उनकी जांच करने को कहा है। इस तरह भ्रामक सूचना के प्रसार को रोका जा सकता है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे को प्रदेश का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। इनके साथ विजया राहटकर और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को प्रदेश में सह प्रभारी नियुक्त किया है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को पार्टी ने हरियाणा में प्रदेश चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को प्रदेश का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया था, लेकिन अब प्रहलाद जोशी खुद कर्नाटक के धारवाड़ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने संगठन का लंबा अनुभव रखने वाले डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे को राजस्थान में प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। भाजपा नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया। श्री गुंजल के अलावा नरेश मीणा सहित कुछ अन्य नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर श्री डोटासरा ने कहा कि प्रदेश के सभी नेताओं से राय करने के बाद श्री गुंजल को पार्टी में शामिल करने का फैसला किया गया है। श्री गुंजल ने कहा कि उन्होंने जमीनी स्तर पर 40 साल तक भाजपा के लिए काम किया, लेकिन पार्टी ने उनकी तपस्या की कद्र नहीं की। माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से श्री गुंजल को कोटा या अन्य किसी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश में डाक मतपत्रों के लिए एक नया पोर्टल पोस्टल बडी तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से डाक मतपत्रों के लिए आवेदन से लेकर मतदान तक की पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकती है। इससे कोई भी मतदाता न छूटे के अभियान को सार्थक किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने आज पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर बताया कि इस पोर्टल के इस्तेमाल से अति आवश्यक सेवाओं में जुटे कार्मिकों, होम वोटिंग के लिए पात्र बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं, निर्वाचन कार्य में नियोजित मतदाताओं को दी जा रही पोस्टल बैलेट सुविधा अधिक आसानी से प्राप्त हो सकेगी। पोस्टल बडी ऐप हमारी गंगानगर टीम ने विधानसभा चुनाव में इलेक्शन बडी ऐप बनाया था, जो कि कर्मचारियों की ड्यूटी और बहुत सारे कर्मचारी चुनाव से जुड़े होते हैं, तो उसके लिए पोस्टल बैलेट एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो प्रयास ये है कि जो लोग वोट डालेंगे उनको कन्वीनियंस रहे, एक जिले से दूसरे जिले में। बाड़मेर वाला झुंझुनू वोट डालता है, अलवर वाला बाड़मेर में वोट डालता है। इस तरह की
सुविधाएं जो हम लोग अपने स्टाफ को देना चाहते हैं, एम्प्लॉइज को देना चाहते हैं, तो उसको लेकर हम लोग ने ये एक इनिशिएटिव गंगानगर ने जनरल लिया था ड्यूटी को लेकर, लेकिन इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए पोस्टल बडी पे बात की। ये पोस्टल बैलेट है, उसको कैसे और सहूलियत बनाया जाए, त्रुटि रहित बनाया जाए और सारे लोग वोट डाल सकें। राज्य के विभिन्न जिलों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सवाईमाधोपुर में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस अवसर पर ब्यूरो की ओर से मतदाताओं को मतदान का महत्व बताते हुए आवश्यक रूप से मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। हनुमानगढ़ में स्वीप गतिविधियों के तहत आंगनबाड़ी केंद्र में मेहंदी प्रतियोगिता के जरिए महिला मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया गया। जिला परिषद सीईओ ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत रोजाना नई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। वहीं डूंगरपुर में नेहरू युवा केंद्र और जिला प्रशासन की ओर से अधिक मतदान को लेकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। होली उत्सव से पहले पूरे प्रदेश में मंदिरों और अन्य स्थानों पर फागोत्सव के आयोजन हो रहे हैं। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में फागोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज भी कई नामचीन कलाकारों ने फागोत्सव में प्रस्तुतियां दी। राज्यपाल कलराज मिश्र भी फागोत्सव में सम्मिलित हुए। उन्होंने वहां फाग उत्सव पर खेली जा रही फूलों की होली की राधा माधव लीला देखी और कलाकारों की सराहना की। वहीं भरतपुर में पर्यटन और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित हो रहे ब्रज होली महोत्सव के तहत विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्रज कलाकारों की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुतियां दी गई। इधर बूंदी में फागोत्सव की धूम रही। लोग मंदिरों में भगवान के साथ होली खेलते नजर आ रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बूंदी जिले में फागोत्सव की धूम मची हुई है। होली नजदीक आने के साथ जिला रंग गुलाल से गुलजार हो रहा है। मंदिरों में मंगला आरती के साथ भगवान के संग होली खेल रहे हैं, तो दोपहर को समाज सेवी संगठन, धार्मिक संगठन फागोत्सव के कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। वहीं दुकानदारों ने भी दुकानें सजा ली है। बच्चों के लिए अलग अलग तरीके की छोटी बड़ी पिचकारियां और खुशबू वाली गुलाल बिक रही है। जिले के केशवराय पाटन के केशव मंदिर में केसर से होली खेली जा रही है। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। होली के पर्व को देखते हुए जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने प्रशासन और पुलिस के विभिन्न अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। श्री राज पुरोहित ने एक आदेश जारी कर जयपुर जिले के सभी पुलिस उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को सांप्रदायिक सौहार्द, कानून व्यवस्था, यातायात सहित सभी माकूल व्यवस्था करने के अलावा अति संवेदनशील इलाकों में सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज को होली और धुलंडी के बाद अतिरिक्त स्टाफ तैनात कर सफाई के साथ साथ अग्निशमन वाहन और स्टाफ तैनात करने के लिए निर्देशित किया गया है। होली के पर्व पर मिलावटी मिठाइयों की बिक्री की आशंका को देखते हुए खाद्य निरीक्षकों को जयपुर जिले की मिठाइयों, दूध, मावा और पनीर की दुकानों का औचक निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिनों में स्थान दिया जाएगा। इसी कड़ी में आज सुनिए सिरोही से हमारे श्रोता का संदेश। विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र में मैं राजपाल सिंह आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि जितने भी मेरे नौजवान साथी प्रौढ़ एवं वृद्ध, इन सब लोगों को इस मतदान के महापर्व में बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी देनी चाहिए, निभानी चाहिए। इसीलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप सब लोग मतदान में अवश्य भाग लें और जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाने में अति उत्साह से अपना महत्व दिखाएं। और अब मौसम। राज्य के ज्यादातर स्थानों पर अब दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। अधिकतर जिलों में दिन का तापमान 33 से 38 डिग्री के बीच बना हुआ है। वहीं रात का तापमान भी बढ़ने लगा है। बीती रात फलौदी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इसके अलावा जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और डूंगरपुर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आने वाले 4-5 दिन में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी नए विधान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे भाजपा के नए प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। होली से पहले प्रदेश के मंदिरों और अन्य स्थानों पर फागोत्सव के आयोजन हो रहे हैं और राज्य के ज्यादातर स्थानों पर दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।